तो श्रीमद् भागवत में 4 महिलाओं की बात आई, द्रौपदी की। तो द्रौपदी कैसे है कि द्रौपदी भगवान को बोलती है कि प्रभु आप मेरे सहायता में आपको तो रहना ही पड़ेगा। कारण कि आप मेरे सखा हो, भगवान प्राणी मात्र के सखा हैं। आप मेरे संबंधी भी हो, आप मेरे स्वामी भी हो और आप मेरे सर्वस्व हो। तो मैं आपको नहीं पुकारूंगी तो किसको पुकारूंगी? और आप मेरे मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसी भगवान की भक्त द्रौपदी। लेकिन दुख तो भक्त के जीवन में भी आता है, लेकिन भक्त के जीवन में दुख आते हुए भी समता कितनी गजब की होती है। द्रौपदी के बच्चे अभी युवान भी नहीं हुए थे, सोए पड़े थे और 5 के 5 बच्चों की गर्दन काट दी अश्वत्थामा ने। द्रौपदी बहुत दुखी हो गई, विलाप करने लगी। अर्जुन और श्री कृष्ण को बड़ा भारी गुस्सा आया कि अश्वत्थामा किधर भी आए होगा, या तो उसको जिंदा पकड़ के लाएंगे और जिंदा हाथ में नहीं आया तो उसकी लाश लाएंगे, उसके ऊपर तू पैर रख के स्नान करना। अश्वत्थामा तो भागता फिरा, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का पौरुष ऐसा था कि अश्वत्थामा पकड़ में आ गया। अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के सामने लाया कि तुम्हारे बच्चों का ये हत्यारा है। निर्दोष बच्चे सोए थे, उनकी गर्दन काट दिया पांडवों का वंश नाश करने के। अब तुम इसकी हम गर्दन काटते, उसके ऊपर सिर रख के तुम स्नान करो और अपना शोक मिटाओ, अथवा तो इसको जिंदा जिंदा जमीन में गाड़ दे, उसके ऊपर तुम स्नान करो, अपना शोक मिटाओ। लेकिन द्रौपदी भगवान की भक्त है तो सूझबूझ कितनी है। क्या बोलती है? मुच्यताम मुच्यताम एव ब्राह्मणो नितराह गुरह। छोड़ दो इन्हें, ये ब्राह्मण है अतः सर्वथा पूजनीय है। द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी रोएगी, मेरे बच्चे मरे हैं तो मैं रो रही हूं। अब उसको दंड देने के लिए अपन मारेंगे तो ये मरेगा तो इसकी माँ गौतमी रोएगी ना। अभी मैं एक नारी रो रही हूं, फिर दूसरी रोए तो इससे क्या होगा? तो दंड देने का बल भी है, लेकिन सामने वाला दुखी ना हो और अपने दुख को नियंत्रण में रख के पचा ले। ये भगवान की भक्त द्रौपदी का चरित्र आता है भागवत में। पामर बोलता है सब लोग दुष्ट है, बेकार है। जो विषय वासना में बोलते मैं तो अच्छा हूं, दुनिया खराब है। और जो भक्त होते बोले दुनिया तो ठीक है, मेरे में ही दोष है। लेकिन जिसको सत्संग मिल गया और सिद्धि मिल गई आत्मा की, वो बोलता है गुण दुष माया मात्र सब ब्रह्म की लीला है। कोई दोष नहीं, कोई गुण नहीं। सब स्वप्न में कितना गुण दोष दिखता है, एक स्वप्न दृष्टा का ही खेल है। सिद्ध पुरुष की ऐसी दृष्टि होती। दूसरी महिला की बात आती है, वो कुंता देवी। श्री कृष्ण कहीं जा रहे थे, प्रसन्न होकर कुंता महारानी को पूछा, कुंता देवी कुछ मांगना है तो मांग लो। कुंता देवी कहती कि भगवान अगर आप प्रसन्न है, देना चाहते हो तो हमको विपदा दो, कष्ट दो। कष्ट है ऐसा तो दुनिया में कोई मांगता है, हमको विपदा दो, कष्ट दो। तो कुंता महारानी कहती है कि लाक्षागृह में पांडव फंसे थे, कष्ट था तो आप आए।
भीम को विष दिया गया तब भी आप आए, दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए आप आए। अर्जुन पर जब बाण शत्रु ताकते तो आप वहां खड़े हो जाते और उनका चित्त मोहकर अपने में लगाते। दुर्वासा भोजन नहीं मिलेगा तो श्राप देंगे, तो आप अक्षय पात्र में एक साग का तिनखा खा के सबका पेट भर दिया। जब जब दुख आए तब तब आपका सुमरण हुआ और आपकी कृपा मिली, तो दुख चांगला है। दुख मिलता है तो आपका प्रार्थना करते, आपकी शरण आते और आप हमको सहायता करते, आपका दर्शन मिलता है। तो हमको तो ऐसा दुख मिले कि आपका बार बार सुमरण हो। कबीर जी कहते हैं, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। ये भागवत में दूसरी महान नारी का चरित्र आता है कि भगवान की स्मृति, भगवान की प्रीति, भगवान के भाव को बढ़ाने के लिए भगवान से दुख मांगती। कितनी दिव्य आत्मा है। तीसरी महिला का वर्णन आता है भागवत में। जो लोग दुख के समय पुलिस की शरण जाते, सेठ की शरण जाते, नेता का दरवाजा खटखटाते, उन लोगों को दुख के समय अंतर्यामी भगवान का ध्यान करके प्रार्थना करनी चाहिए। बाद में ऊपर ऊपर से तो नेता पुलिस कोई मदद कर लेगा, अपने अंतरात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान की शरण जाना, और भगवान की शरण जाते समय भी भगवान और अर्जुन समर्थ है उसको दंड देने में। फिर भी कोई मां रोएगी, कोई आदमी दुखी होगा, नहीं। भक्त दूसरे को दुखी करके संतोष नहीं पाता, भक्त तो भगवान की लीला में ही संतुष्ट होता है। ये सब दिमाग बढ़ाने के लिए भी कथा काम देती है, बुद्धि बढ़ाने के लिए भी कथा काम देती है, व्यवहार को शुद्ध करने के लिए भी कथा काम। तीसरी महिला है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बालक था और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर गर्भस्थ शिशु को मारना चाहा। परीक्षित उत्तरा प्रार्थना करती है तो भगवान बोलते क्या तू डरती है? बोले नहीं, मैं मर जाऊं तो मुझे हरकत नहीं है, लेकिन पांडवों का वंशज है यहाँ। लोग बोलेंगे कि देखो भगवान जिनके साथ में थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा, तो आपका पवित्र कीर्ति को कलंक ना लगे और आपके भक्त का नाश ना हो। मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, अपने लिए नहीं, आपके भक्त के लिए और आपके यश के लिए। तो भगवान बोलते उत्तरा तो तुम भी कुछ मेरे को दो ना। बोले क्या दे? बोले मैं तुम्हारे घर में आता हूं, तुम अपने पेट में मेरे को जगह दो। अब चतुर्भुजी नारायण दुभुजी कृष्ण हो जाते, चतुर्भुजी हो जाते। अब वो तो अपने संकल्प से कुछ भी कर सकते, लेकिन ऐसी भक्त की रक्षा वाली, अपना प्राण देने को और भगवान का यश और भक्त की रक्षा के लिए उत्तरा कितनी पवित्र है। ऐसी पवित्र भक्त मेरी मां बनेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। भगवान भी ऐसी माताओं को खोजते हैं कि जो भक्त की रक्षा करना चाहती हो, भगवान का यश बढ़ानी चाहती हो, अपनी परवाह नहीं, ऐसे के गर्भ में मेरे को निवास दो। उत्तरा कहती जो तुम्हारी मर्जी। भगवान उत्तरा के गर्भ में और ब्रह्मास्त्र आया, कुछ भी हुआ, लेकिन भगवान चारों तरफ उसके रक्षक थे, तो ब्रह्मास्त्र का तो आदर हो गया, लेकिन परीक्षित मरे नहीं। और वही परीक्षित राजा 7 दिन में सांप काटेगा, श्राप मिला तो भागवत की कथा सुनकर प्रजा के लिए भगवत कथा का मार्ग खोल के चले गए राजा परीक्षित।
और चौथी महान आत्मा का वर्णन आता है भागवत में, सुभद्रा। सुभद्रा एक ऐसी महान आत्मा है, ऐसी महान भक्त माता है कि पुत्र अभिमन्यु और पौत्र परीक्षित ये अभिमन्यु की मृत्यु होती है, न भगवान को प्रार्थना करती, न भगवान को बुलाती, न रक्षा चाहती। इतनी विपदा आती है, भगवान को कुछ बोलते नहीं। सुभद्रा क्या बोलती है कि कृष्ण सब जानते, जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। आई बाल माँ बच्चे का बुरा करती क्या? कृष्ण जानते, विपदाओं में भी हमारा वैराग्य बढ़ेगा और संपदाओं में हमारी सेवा बढ़ेगी। हम काय को कृष्ण को बोले ऐसा करो ऐसा करो, जो तुम्हारी मर्जी। माझ्या पांडुरंगा, तुम्हाला जे चांगला लागतं मला चांगला लागतो, तुम्ही जो करते अच्छा है। सुभद्रा तो सबसे आगे निकल गई, निर्गुण भक्त। पांचवी महिला की बात आती है भागवत में, वो है पृथ्वी माता, पृथ्वी देवी। उसका पुत्र ऋषभ, 4 पैर होते बैल को। सतयुग गया तो सत का पैर कट गया, द्वापर गया तो तप, त्रेता गया तो यज्ञ, एक पैर पे खड़ा है। अपना पुत्र के 3 पैर कट गए, उसका दुख नहीं है, फिर भी पृथ्वी देवी दुखी है। क्यों? कि भगवान के रस बिना की पृथ्वी हो गई। लोगों के जीवन में भक्ति का रस नहीं है, प्रेम का रस नहीं है, माधुर्य नहीं है, आत्मसंतोष नहीं है। उसीलिए मैं दुखी हूं कि प्रजा सत्य छोड़ चुकी है, यज्ञ और तप छोड़ चुकी है। दानम केवलम कलियुग, अब दान का ही चौथा पैर रहा है मेरे पुत्र का। बस भगवान आ जाए, उनकी भक्ति आ जाए, लोगों में प्रीति आ जाए। पृथ्वी देवी लोगों के भले के लिए दुखी होती है। अभी हम माताएं चाहे तो द्रौपदी जैसी भक्ति कर सकती है, अथवा तो कुंता माँ जैसा विपदाओं में भगवान की सुमृति का वरदान, उत्तरा जैसा उद्देश्य बना सकती है, सुभद्रा जैसा भगवान जो करते वाह वाह, अथवा तो पृथ्वी देवी जैसा कि सबको भगवत रस मिले, भगवत शांति मिले, भगवत माधुर्य मिले। छठी महिला की बात, वो महाराष्ट्र में महिला हो गई। उस युग की नहीं, इस जमाने की महिला हो गई। नरहरि भावे की पत्नी रखुनाई भावे, विनोबा भावे की मां। नाम सुना है ना, वर्धा विनोबा भावे। विनोबा भावे बच्चे थे तब भी घर में नरहरि भावे शिक्षक थे। शिक्षक को तो पगार क्या, 80 रुपया, वो जमाने में 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, जो भी, उसमें कर कसर से रहते और कोई अनाथ बच्चे को घर में रखते जिसका माँ बाप नहीं, गरीब है। तो रखुनाई भावे क्या करती कि रोटी बच जाए, चावल बच जाए तो खुद बघार के खाती और विनोबा भावे को खिलाती। लेकिन वो जो लड़का अनाथ था ना, उसके लिए गर्म गर्म बनावे। ये छठी महिला की बात इस जमाने की मैं बताता हूँ। तो विनोबा भावे तो अब किशोर में से थोड़े युवान हुए, बोले आई ओ आई, तुम्ही काय करती, काय सांगती, काय करती आई, तुम तो बोलती कि सब में भगवान है, सब में समबुद्धि रखना चाहिए। तो जब बासी बचता है तो मेरे को देती है, खुद खाती है, वो लड़के के लिए तो ताजा बनाती है, ऐसा क्यों पक्षपात करती है? तो महाराष्ट्र की माँ क्या बोलती है, वो तो विनोबा भावे की माँ नहीं, हो तो महाराष्ट्र की माँ है। मैं तो कहूंगा भारत की माता है। अब भी मिल जाता मैं तो अभी उसका चरण स्पर्श करता।
कैसी अच्छी माँ हो गई। बोलती है बेटा, विनोबा भावे को बोलती, बेटा तू तो मेरा पुत्र है और मेरा भी नश्वर शरीर है, मैंने बासी खा लिया, तेरे को खिला दिया तो क्या है, लेकिन वो तो अतिथि मेरा भगवान है ने, मैं भगवान को बासी कैसे खिला दियो। एक कैसी माता है, इसको भारत की माता बोलने में क्या घाटा लगता है रे। कैसी भारत की माता हो गई। ऐसी माँ के कुक से विनोबा भावे आए। ये तो महाराष्ट्र की माताओं का गौरव है। महाराष्ट्र की सभी माताओं को खूब मैं तो प्रणाम करता हूँ। ऐसे ऐसे नर रत्न पैदा होते, नामदेव जैसे, तुकाराम जैसे, समर्थ रामदास जैसे, और भी कई छुपे अछुपे। ए महाराष्ट्र की देवियां कैसी आज नारायण हरी चांगली लागते माता है, बहने कैसा है। एक 7वीं माता हो गई। अजी तो कई माताओं में ले आऊंगा, तुम सुन के गदगद हो जाओगे। फियाट गाड़ी में बैठी, हाँ, उसका पति आगे बैठा है, 2 बच्चे बैठे, ड्राइवर कार चला रहा है। फियाट गाड़ियां थी पहले। खुद पड़ोस में कोई बाई मर गई है, उसका दूध पीने वाला बच्चे को अपना बच्चा करके रखती है। पेट्रोल रिफाइनरी फैक्ट्री है मथुरा में, टैंकर आते, धड़ाक टैंकर ने मारा टक्कर, फियाट गाड़ी के आगे हिस्सा तो दब गया, 2 बेटे मर गए। ये छठी माता की बात बताता हूं। 2 बेटे मर गए, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, और खुद को ऐसा टक्कर लगा, 3 फ्रैक्चर हो गए, मनके बनके भी गड़बड़ हो गए। आगरा की हॉस्पिटल में 1 साल रही। कितना दिन रही? 1 साल। उठना नहीं, बैठना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, बेड रेस्ट कंप्लीट। लेकिन वो लड़के को कुछ नहीं हुआ। नारायण, तूने इस बालक की रक्षा करके कितनी कृपा की, वाह मेरे प्रभु। ये छठी माता है। अपने 2 बच्चे मर गए, रोती नहीं है। बच्चों को कहती तो तुम्हारी मौत थोड़ी हुई, मरा तो तुम्हारा शरीर बदला है, तुम तो अमर आत्मा हो। पति को भी बोलती है कि मरना और जीना तो ये शरीरों का होता है, तुम तो चैतन्य घन हो, तुम तो सत्पुरुषों के सत्संग वाले हो, उड़िया बाबा का सत्संग लेने वाले हो। उड़िया बाबा अखंडानंद जी के आनंदमयी माँ प्रधानमंत्री की गुरु जिसको मत्था टेकती थी, वो उड़िया बाबा के पास जाती आती थी। भाई तुम तो भाग्यशाली हो, उड़िया बाबा जैसे संत का दर्शन किया तुमने, तुम्हारी मौत क्या हुई। और ड्राइवर को भी सद्भावना दी। जब कोई रोता रोता हॉस्पिटल में आता, आगरे की हॉस्पिटल में, बहन तुम्हारे साथ जुल्म हो गया, तो बच्चे, पति, ड्राइवर, गाड़ी सर्व। अरे बोले कोई जुल्म नहीं हुआ, तुम दुखी मत हो, लो जरा मौसमी खा लो, जरा शरबत बरबत पी लो। उनको सत्संग सुनाती। रोता रोता कोई आता और हंसते हंसते वापस करती। हॉस्पिटल उसके लिए हॉस्पिटल नहीं था, बापू का आश्रम बन गया। बापू तो में मिलावट किया, समझो भगवान का एक यात्रा धाम बन गया। ऐसे करते करते 12 महीना में 2-5 दिन रहा होगा तो अमेरिका का कोई इसका रिश्तेदार आया। बहन मैंने सुना तुम्हारा भयंकर एक्सीडेंट, 2 बेटे मर गए, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, गाड़ी चूर चूर हो गई, अनाथ बच्चा जिंदा, और तुम साल भर से यहाँ पड़ी हो। मेरा दिल अरे दुखी काहे होते भाऊ, दुखी होने की क्या जरूरत है। जब विधाता दुखी नहीं, प्रकृति दुखी नहीं, मैं दुखी नहीं, तो अपने बेवकूफी करके दुखी काहे को बनाना। आओ कहो थोड़ा, देखो अब तो साल भर बीत गया, अब तो 3 दिन के बाद तो मैं चलने फिरने लगूंगी, अभी दुखी काहे को होना। तो वो देखता है कि अरे ये तुमको कैसा हुआ, तुम इतना भक्ति करती हो, इतना दुख आया।
अरे बोले भक्ति करते इतना दुख आया फिर भी असर नहीं हुई, ये भक्ति का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। झंझट प्रूफ कर देता है, प्रॉब्लम प्रूफ, शॉक प्रूफ, हैंड प्रूफ तो वस्तुएं होती है, वाटर प्रूफ, लेकिन हम तो दुख प्रूफ हो जाते। ये सत्संग की कृपा है। गोविंद हरे गोपाल हरे गो, ये छठी माँ की कथा है, समझ गए। और सातवीं माता की बात बताओ क्या, मेरी माँ की माँ, मेरी नानी मर गई, शमशान में ले गए, शमशान में ले गए तो वहां थोड़ा हिली तो लोगों ने अरे ये तो जिंदी है भाई, जिंदी है, रस्सी वस्सी काट के तो पैदल चल के आई। 5 माताएं तो भागवत में आई, छठी माता रखुनाई, नरहरि भावे की पत्नी, विनोबा भावे की माँ, और 7वीं माता नानी मेरी। तुमको क्या हुआ? बोले मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा सुनसान हुआ, फिर पता नहीं फिर क्या हुआ। फिर आंख खोली तो जमदूत बड़े बड़े दुख दे रहे, पापी लोग आक्रांत कर रहे। तो मैं बोला ए भाई मेरे को इधर क्यों लाए, ये तो पापियों को नरक है, मैंने तो गुरु दीक्षा लिया है, और जो गुरु मंत्र जपता है, दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, उसको तो नरक होता नहीं, तो मेरे को तुम नरक में क्यों लाए? तो बोलते कि तुम्हारा नाम हेमीबाई है ना। बोले हेमीबाई तो हमारे टंडे आदम में कितनी होंगी, हमारे शहर में तो हजारों हेमीबाई होंगी, पूरा नाम बोलो। बोले हेमीबाई पहुमल की पत्नी। बोले नहीं नहीं, पहुमल हमारे पति का नाम नहीं। तो क्या नाम है? बोले प पे है। तो क्या नाम है? पहलाज राय। बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। पंजुमल? बोले नहीं। पंजुमल छकुमल। यमराज ने देखा अगर पति का होता तो छकुमल नहीं बोलती, पंजुमल बोलती। तो बोले भाई अच्छा वो प्रेम कुमार? बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। तो हेमी भाई प्रेमचंद? बोले हाँ भैया। यमराज ने कहा है मूर्ख यमदूतो, पहले पुष्करना को बुलाना था, वो पापी पुष्करना को लाना था, तो तुम ब्राह्मण पुष्करना, एक तो पापी ब्राह्मण था और दूसरा धर्मात्मा था, तो पापी को छोड़ के धर्मात्मा को ले आए, तो मेरे को फिर माफी मांगना पड़ा, पुष्करना ब्राह्मण को ले आए। अभी हेमी बाई पोमल को लाना था, तो हेमी भाई प्रेमचंद को ले आए। जाओ जल्दी वापस छोड़ के आओ। तो मेरे को छोड़ के आए, तो मैं 39 साल जिया। ये 7वीं महिला की बात। ऐसी तो कितनी महिला है भारत में।